तैयार हैं 300 सीक्रेट कमांडो। निहत्थे लड़ने की कला में है माहिर। सिर्फ चाकू से दुश्मन को दे देते हैं मौत। जासूसी के हर हथकंडे से हैं वाकिफ। नाम पहचान बदलकर यूरोप में छुपे हैं वो 300 सीक्रेट एजेंट, जिनका मिशन है यूरोप में तख्ता पलट, यानी यूरोप में सरकारों को बदलवाना। और कहा जा रहा है कि उनके पीछे है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा किया है पुतिन की जीवनी लिखने वाले जर्मन बायोग्राफर बोरिस राइट्शूटर ने। इस खुलासे के बाद पूरे यूरोप की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई है। क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब सीरिया में आईएसआईएस कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। लगने लगा था कि सीरिया पर आईएसआईएस का कब्जा हो जाएगा। तभी आईएसआईएस के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त सीरिया को बचाने के लिए कर दिया ऐलान जंग। We will search for them everywhere, wherever they are hiding. We will find them in any spot on the planet and we will punish them. 6 महीने में ही जंग की तस्वीर बदल गई। 30 सितंबर 2015 को आईएसआईएस के खिलाफ रूसी कार्रवाई शुरू हुई। पुतिन के अभियान का नाम था ऑपरेशन टोटल डिस्ट्रक्शन। और कुछ दिन पहले जब रूसी फौजें सीरिया से लौटी तो बगदादी सचमुच टोटल डिस्ट्रक्शन के कगार पर पहुंच चुका है। पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखा भी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोवियत दौर में केजीबी के जासूस रहे पुतिन क्या सचमुच यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या पुतिन ने किया है सीक्रेट बैटल ग्रुप का गठन? आखिर क्या है पुतिन के मिशन यूरोप का राज? क्या यह है पुतिन को बदनाम करने की नई साजिश? अगले चंद मिनटों में हम आपको देंगे इन सारे सवालों के जवाब। बताएंगे आपको कि पुतिन की सीक्रेट आर्मी पर हुए खुलासे से यूरोप में क्यों है विजय। पुतिन करेंगे यूरोप का तख्ता पलट। तैयार हैं 300 सीक्रेट एजेंट। एक सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप में एक सीक्रेट आर्मी तैनात कर रखी है। यह हुक्म मिलने पर हमला भी कर सकती है। पुतिन की कथित सीक्रेट आर्मी का खुलासा पुतिन की जीवनी लिखने वाले बोरिस राइट्शूस्टर ने किया है। राइट्शूस्टर का दावा है कि इस सीक्रेट आर्मी को रूसी मार्शल आर्ट से लेकर जासूसी और कमांडो ट्रेनिंग तक दी गई है। हाल ही में रूस ने कहा था कि पश्चिमी मीडिया में पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान चल रहा है। फिर भी नए खुलासे से सवाल तो कई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूरोप की वर्तमान व्यवस्था पर सैनिक हमला भी कर सकते हैं पुतिन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ की बेहद चालाक और तेज तर्रार खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व जासूस। पुतिन जब केजीबी में थे तब ये वो दौर था जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से उसका चूहे बिल्ली वाला खेल चला करता था। सीआईए और केजीबी दोनों ही दुनिया भर में अपने मुल्क की समर्थक सरकारों को सत्ता में लाने के लिए तोड़फोड़, तख्तापलट और विद्रोह कराने जैसे खुफिया ऑपरेशन अंजाम देती थी। लेकिन शीत युद्ध के खत्म होने के बाद खुफिया एजेंसियों का स्पाई गेम भी थम गया। इस बीच पुतिन ने राजनीति में कदम रखा और रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। सोवियत दौर के खत्म होने के बाद पुतिन की अगुवाई में ही रूस ने पहली बार अपनी सरजमीं से बाहर सैन्य दखल दिया। यूक्रेन और सीरिया में रूस की फौजी कार्रवाई ने पश्चिमी ताकतों का खेल बिगाड़ दिया। आईसिस के खिलाफ रूसी अभियान ने रूस को दोबारा एक विश्व शक्ति के तौर पर उभरने में मदद की। लेकिन इसके साथ ही पुतिन पश्चिमी मीडिया के निशाने पर भी है। रूस ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले धन को लेकर हो रहे खुलासे का असली निशाना राष्ट्रपति पुतिन है। पुतिन के प्रेम संबंधों के बारे में भी रूस कहता रहा है कि ये प्रोपेगेंडा भर है।
लेकिन पुतिन को लेकर ताजा खुलासे के बाद पश्चिमी जगत में हड़कंप है, क्योंकि यह खुलासा उस व्यक्ति ने किया है जिसे यूरोप में पुतिन के मामले का सबसे बड़ा विशेषज्ञ कहा जाता है। रूसी मूल के जर्मन पत्रकार बोरिस राइतशूस्टर ने पुतिन की जीवनी लिखी है। पुतिन और रूस पर बोरिस की अगली किताब है पुतिन्स हिडन वॉर। किताब के प्रकाशन के पहले जर्मन अखबार बिल्ड ने इसके कुछ अंश छापे हैं, जिसमें बोरिस ने दावा किया है कि उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विस के खुफिया दस्तावेज देखे हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने एक सीक्रेट बैटल ग्रुप बना रखा है, जिसका निशाना है यूरोप। बेहद खुफिया ढंग से काम कर रहा ये बैटल ग्रुप तोड़फोड़, जासूसी और साजिश रचने जैसे हर काम में पूरी तरह से दक्ष है। खुलासे में दावा किया गया है कि पुतिन के यूरोप आधारित सीक्रेट बैटल ग्रुप में सेना की खुफिया इकाई GRU और रूसी सेना के एयरबोर्न ग्रुप यानी पैरा कमांडो WDW के लोग समेत तमाम एजेंसियों के सबसे पेशेवर और माहिर जासूस कमांडोज को जुटाया गया। खास बात यह है कि इन सभी रूसी सुरक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं, जिनके तहत नेशनल गार्ड, FSB, नेशनल एंटी टेरर कमेटी और SOBR भी आता है। इन सभी सुरक्षा एजेंसियों के एजेंट को बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन जिन एजेंट्स को यूरोप में पुतिन के सीक्रेट युद्ध के लिए चुना गया है, उन्हें बिना हथियारों की लड़ाई की रूसी कला सिस्टेमा का खास प्रशिक्षण दिया गया है। इस कला का माहिर बिना हथियारों के ही अपना बचाव और हमला करने में दक्ष होता है। इसके साथ ही सीक्रेट बैटल ग्रुप को पूरे तरीके से सख्त कमांडो प्रशिक्षण मिला है, जिसके लिए रूसी कमांडो स्पेतनाज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पत्रकार बोरिस राइतशूस्टर के खुलासे में दावा किया गया है कि यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 300 रूसी एजेंट्स की पहचान की है। पुतिन के 300 रूसी एजेंट्स स्लीपर सेल की तरह पूरे यूरोप में फैले हैं। जरूरत पड़ी तो सीक्रेट बैटल ग्रुप को यूरोप में सक्रिय कर दिया जाएगा। ये सीक्रेट बैटल ग्रुप यूरोपीय देशों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश अंजाम देगा। इस साजिश के तहत तख्तापलट, तोड़फोड़, प्रोपेगेंडा और जासूसी मिशन को कामयाब बनाएगा। दावे में यह भी कहा गया है कि 300 रूसी सीक्रेट एजेंट्स का बैटल ग्रुप अब यूरोप में अपने स्लीपर सेल को बढ़ाने में लगा है और उसने जर्मनी और चेक रिपब्लिक जैसे मुल्कों में अपनी गहरी पैठ बना ली है। दावा यहाँ तक किया गया है कि जर्मन पुलिस, जर्मन कमांडो फोर्स GSG-9 और KSK के कुछ लोग भी इस बैटल ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। ऐसे सभी लोगों को रूसी पासपोर्ट भी मुहैया कराया गया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो आदेश मिलने पर यूरोप में मचा देंगे तबाही। तो क्या पुतिन यूरोप की सरकारों को अस्थिर करना चाहते हैं? इस दावे के हक में अब तक कई तरह के सबूत पेश किए जा चुके हैं। रूसी मार्शल आर्ट स्कूलों के जरिए कैसे स्लीपर एजेंट्स का जाल फैलाया जा रहा है, यह खुलासा भी कुछ देशों ने किया है। लेकिन एक बड़े सबूत के तौर पर बर्लिन में हुए एक रेप केस की मिसाल दी जा रही है, जिसे जर्मन मीडिया रूस का प्रोपेगेंडा बता रहा है। सिस्टेमा यानी बिना हथियार के आत्मरक्षा और हमले की रूसी मार्शल आर्ट। रूस की हर स्पेशल फोर्स, हर सुरक्षा बल को इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें चाकू का इस्तेमाल कर कई हमलावरों के एक साथ लड़ने की कला भी शामिल है। जूडो कराटे की तरह सिस्टेमा भी मार्शल आर्ट के तौर पर दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन रूसी मूल के जर्मन पत्रकार बोरिस राइतशूस्टर ने अपनी आने वाली किताब में खुलासा किया है, जर्मनी में सिस्टेमा स्कूल रूसी एजेंट की आड़ बन गए हैं। सिस्टेमा की ट्रेनिंग के बहाने स्लीपर एजेंट्स आपस में मिलते हैं। सिस्टेमा स्कूल के जरिए बैटल ग्रुप के नए फाइटरों की भर्ती की जाती है। बोरिस के दावे को इसलिए भी मजबूती मिलती है क्योंकि साल 2016 की शुरुआत में जर्मन खुफिया एजेंसी ने भी रूस पर उनके मुल्क को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। जर्मन खुफिया एजेंसियों का कहना था कि पुतिन के सीक्रेट एजेंट्स जर्मनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दरअसल इस आरोप की वजह जर्मनी में राजधानी बर्लिन में 13 साल की रूसी मूल की एक लड़की लीजा के कथित बलात्कार पर जर्मनी में खड़ा हुआ राजनीतिक तूफान था।
लीजा का आरोप था कि 3 शरणार्थियों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस खबर के बाद रूसी मूल के लोगों ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इस घटना पर रूसी विदेश मंत्री ने बाकायदा बयान जारी कर चिंता जताई थी। I hope all these problems of migration and the one involving our girl called Lisa will not be swept under the rug, especially when the news of her disappearance was concealed for quite a long time. I really hope that migration problems will not lead to attempts to polish reality with political correctness. लीजा के बलात्कार की घटना पर रूस के बयान के बाद जर्मनी को इस मामले में तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी थी, लेकिन जर्मनी ने इस मामले में रूस के बयान पर सख्त ऐतराज भी जताया था। There is no reason or justification for using the case of this 13-year-old girl, which is still being investigated, as political propaganda in order to influence and inflame an internal German debate, which is difficult enough, that of the debate on migration. मामले ने तब अजीब मोड़ ले लिया जब बलात्कार का आरोप लगाने वाली 13 साल की लीजा ने कहा कि उसने झूठ बोला था। जर्मनी में माना जा रहा है कि लीजा के मामले में रूस ने जानबूझकर आग में घी डाला था। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खड़ा करने में रूसी जासूसों का हाथ था, लेकिन इसकी पुष्टि के सीधे सबूत नहीं मिले। दूसरी तरफ बोरिस की आने वाली किताब में ये दावा भी किया गया है कि पुतिन का सीक्रेट बैटल ग्रुप एक तरफ लीजा जैसे राजनीतिक षड्यंत्रों में लगा है, जबकि दूसरी तरफ स्विस पर्वतों के आसपास वो पुतिन के यूरोप मिशन को अंजाम देने के लिए खुफिया युद्धाभ्यास में भी जुटा हुआ है। दावा किया गया है कि कुछ वक्त पहले नाटो के विमानों ने नॉर्थ सी में ऐसे बोट्स देखे थे जो 200 मील दूर से ही टेलीफोन इंटरनेट बातचीत को पकड़ सकते हैं। मगर रूस पुतिन के खिलाफ आने वाली खबरों को पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा कहता है। हाल ही में खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड एलिशा को अपने एक दोस्त के जरिए तोहफे में एक शानदार फ्लैट दिया है। रूसी प्रवक्ता ने इस खबर को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए कहा, हमें पूरा भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में एक न एक तरीके से ऐसी खबरें आती रहेंगी। इस खबर में जिस शख्स का जिक्र किया गया है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इस मामले में राष्ट्रपति का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सच भी है कि पिछले कुछ वक्त में पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में खबरों की बाढ़ आ गई है। हाल ही में काला धन पर हुए ग्लोबल खुलासे का असली निशाना भी पुतिन को बताया जा रहा है। ऐसे में यूरोप में तख्ता पलट के लिए पुतिन के अलग से सीक्रेट बैटल ग्रुप तैयार करने की खबर पर भी सवालिया निशान है। हालांकि इसमें शक नहीं है कि पुतिन यूरोप में नाटो और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती से नाराज हैं और पश्चिमी देशों को सबक भी सिखाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास यूरोप के अंदर कोई सीक्रेट आर्मी है या नहीं, इस पर ताजा खुलासे के बाद खोजी पत्रकार और सबूत अभी जुटा रहे हैं। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े मुल्क प्राइवेट आर्मीज की मदद लेते रहे हैं, यह भी सच है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका की सीक्रेट आर्मी के गुनाह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में चल रहे प्रोपेगेंडा की वजह से यूरोप में रूसी सीक्रेट बैटल ग्रुप होने का दावा सिर्फ दुष्प्रचार भी साबित हो सकता है। सच जानने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह सच अब पूरी दुनिया जानती है कि इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने प्राइवेट आर्मीज की मदद ली, जो अपने तौर तरीकों की वजह से बहुत खूंखार और बर्बर भी मानी जाती है। बेशक रूसी कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक रूसी कमांडो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, लेकिन क्या इन कमांडो का कोई सीक्रेट बैटल ग्रुप भी है? जर्मन लेखक और पत्रकार बोरिस राइटशूस्टर की माने तो यूरोप में मौजूद है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तैयार किया हुआ सीक्रेट बैटल ग्रुप, जिसका मकसद है वक्त आने पर यूरोप की सरकारों को अस्थिर करना। इस खुलासे की माने तो ऐसा लगता है कि ये सीक्रेट बैटल ग्रुप सीधे पुतिन के नियंत्रण में है, यानी मुमकिन है कि ये प्राइवेट आर्मी की तरह काम करता हो। क्या यूरोप में कोई रूसी सीक्रेट प्राइवेट आर्मी या बैटल ग्रुप है? पुतिन पर हुए खुलासे का सच तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारें इस तरह की प्राइवेट आर्मी, इस तरह के बैटल ग्रुप्स का इस्तेमाल करती आई हैं, जिनका रिश्ता सरकार से सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसी ही एक अमेरिकी एजेंसी ब्लैक वाटर भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रही थी।
सितंबर 2007 में ब्लैक वाटर ग्रुप पूरी दुनिया में तब चर्चा में आ गया जब इराक में उसके काफिले पर हमला हुआ। दरअसल ब्लैक वाटर ग्रुप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की तरह से काम करता था, जो इराक में अमेरिका के बड़े अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षा देने से लेकर आतंकियों के खिलाफ होने वाले खुफिया ऑपरेशंस तक में शामिल था। ब्लैक वाटर के मुताबिक सितंबर 2007 में जब वो एक अमेरिकी शख्सियत को बगदाद में सुरक्षा दे रहा था, तब उसके कारवां पर घात लगाकर हमला हुआ। Security companies were operating in Iraq. It wasn't that surprising that something like Nisour Square was going to happen. ब्लैक वाटर ग्रुप सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की तरह सख्त कानून से नहीं बंधा हुआ था, लिहाजा जैसे ही उसके काफिले पर हमला हुआ, ब्लैक वाटर के कमांडो ने पलटवार किया। नतीजा ये हुआ कि ब्लैक वाटर के पलटवार में 17 इराकी मारे गए और बहुत से आम नागरिक जख्मी हो गए। इस मामले पर अमेरिका में बड़ा बवाल हुआ और सवाल उठने लगे कि सरकारी कामकाज में प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल कितना सही है। इस मामले में अमेरिका की अदालत में ब्लैक वाटर ग्रुप के 4 सुरक्षा अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी। दरअसल ब्लैक वाटर ग्रुप में CIA, अमेरिकी नेवी सील और कमांडो दस्ते के पूर्व सैनिक और जासूस ही शामिल होते थे। उनके पास सरकारी एजेंसियों में काम का तजुर्बा होता था और उन्हें ब्लैक वाटर भी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर ऐसे तमाम तरह के काम की सख्त ट्रेनिंग देता था। 1997 में ब्लैक वाटर ग्रुप को पूर्व नेवी सील अफसर एरिक प्रिंस ने बनाया था, लेकिन 2007 के विवाद के बाद ब्लैक वाटर का नाम एक्स सर्विसेज कर दिया गया। 2010 में कंपनी को कुछ निवेशकों ने खरीद लिया और अब इसे अकेडमिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक वाटर अकेडमिया नाम से आज भी अमेरिका की CIA के लिए बड़ा काम करता है। पर्सनल सिक्योरिटी के ग्लोबल बिजनेस में आज भी अकेडमिया सबसे बड़ा हिस्सेदार है।